ओम शांति। 29 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने क्या विशेष कहा है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना, अर्थात हमें उनके ज्ञान का चिंतन मनन करना और बाबा के ज्ञान पर चलना, बाबा के बताए रास्ते अनुसार अपना जीवन ब्राह्मण स्वरूप जीना। जैसे देवी देवताओं का जीवन होता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, हमेशा हर्षित मुख रहना। जब हम ऐसे कर्म करेंगे, इस तरह अपना जीवन जिएंगे, तभी बाबा मानेंगे कि मेरे बच्चे मेरी कितनी कदर करते हैं, मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं। तो हमें अपनी हर एक चाल चलन ऐसी चलनी है मानो स्वयं परमात्मा की चाल चलन है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और जो गुण माता पिता में होते हैं वो उनके बच्चों में तो अनिवार्य रूप से होंगे। तो हमें ऐसे ही चाल चलन रखनी है ताकि लोगों को, समझ संसार की आत्माओं को लगे कि वाकई ये विशेष आत्माएं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। अगला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर कर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है, अर्थात बाबा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से कितना सुंदर सुंदर ज्ञान देते हैं, और बाबा अपनी मुरलियों के माध्यम से हमें जीवन जीने की बहुत सुंदर कला सिखाते हैं, जो आज विदेशों में प्रसिद्ध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से बाबा हमें उससे बढ़ बढ़ के पॉइंट अपनी मुरलियों में बताते हैं, ताकि हम अपना जीवन जैसे चाहें वैसे जी सके, अपने अनुसार अपने जीवन को दिशा दे सके। तो बाबा हमें ये अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं और हमें इनको अपनी बुद्धि में भरना है, हर वक्त इसका चिंतन मनन करना है। आप यकीन मानिए, हम सब लोग अपने जीवन में चारों तरफ सफलता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। जब हम ये सारी चीजें बाबा के ज्ञान के माध्यम से करेंगे, अपनी हर एक चाल चलन बाबा के ज्ञान के अनुरूप करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे पीछे पीछे दौड़ती हुई आएंगी। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये कोई छोटी बात है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरे अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, क्योंकि बाबा को ही इस बात का पता है कि बच्चे अपना जीवन इसके माध्यम से कितना सुंदर बना सकते हैं। और हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखना है कि मैं ही सबसे ज्यादा सेवा करती हूँ, मैं ही सारा काम बाबा का करती हूँ, मुझसे ज्यादा तो कोई बाबा को याद ही नहीं करता है। ऐसा झूठा अहंकार हमें रखना ही नहीं है। अगला पॉइंट है, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रैक्टरपन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। अर्थात अगर हमने कोई अवगुण दान कर दिया है बाबा को, तो हमें वापस से उस अवगुण को धारण नहीं करना है,
क्योंकि इस दुनिया में भी हम जानते हैं ना कि अगर हमने किसी को कोई चीज़ दे दी तो उसको वापस नहीं लेते हैं। इसलिए हमने जो अवगुण बाबा को दान किए हैं उन्हें वापस नहीं लेना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे लगे कि हम श्रीमत के खिलाफ चल रहे हैं। और अपने दिमाग में हमें संकल्प भी नहीं लाना है कोई विकर्म करने का, क्योंकि विकर्मों को तो हमने बाबा को दे दिया है। अगला पॉइंट है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भवो। अर्थात जब हम बाबा से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, बाबा की दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, तो बाबा के कनेक्शन द्वारा इस संसार में जो अंधकार फैला है, जो आत्माएं इतनी परेशान हैं, गलत कर्म करके अपने आप को दुखी किया है जिन आत्माओं ने, हमें उन समस्त आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना है, ताकि वो भी अपने जीवन को, अपने भाग्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, और जैसा हम दैवीय जीवन जी रहे हैं वैसा वो आत्माएं भी जिएं। आप यकीन मानिए, बाबा के ज्ञान को धारण करके आपका जीवन सभी प्रकार की सफलताओं से, खुशियों से भर जाएगा। और इन्हें धारण करके देखिए, बाबा के श्रीमत पर चलिए। अगला पॉइंट है, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अर्थात जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे कि आज बाबा ने क्या क्या विशेष बोला है पॉइंट्स में, और उनको दिन भर दोहराना है बाबा की मुरलियों को, तो जब हम अपनी पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे, और पुरुषार्थ को तीव्र करने का यही रास्ता है कि बार बार बाबा की मुरली का चिंतन किया जाए। जब हम अपना पुरुषार्थ तीव्र कर लेंगे तो हमारे चारों तरफ एक शक्तिशाली ऑरा बनेगा, जिसको कहते हैं वाइब्रेशन। और फिर हम अपनी वाइब्रेशन के द्वारा दूसरों की जो माया है उनको हम सहज भगा देंगे। पहली बात तो हमारे आसपास माया आएगी ही नहीं, क्योंकि बाबा की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन जाएगा। और हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिसकी संगत में रहो उसका रंग चढ़ ही जाता है। तो जब हम हर क्षण बाबा को, उनकी मुरली को याद करेंगे तो उनकी शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन जाएगा। तो फिर बाबा की शक्तियों के सुरक्षा कवच को केवल माया ही नहीं, अपितु कोई भी बीमारी, कोई बड़ी बात, कोई दुर्घटना कुछ नहीं पार करके हम तक आ सकती है। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात अपनी मुरली में कही है, वाह बाबा वाह। और हमें इसी के अनुसार अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, फिर हम अपने जीवन को अपने अनुसार दिशा दे पाएंगे। ओम शांति।